Good morning to all. Today we will solve exercise 1A, class 8, R.S. Agrawal math, and the topic is rational number. The first question is express minus 3 upon 5 as a rational number with denominator first 20 and second part denominator is 30 and third 35 and last one is minus 40. How will you solve? Check it. The denominator is given minus 3 upon 5. Okay, और हमें इसको चेंज किसमें करना है? We will change its into 20. तो how will you change? First we will divide it 20 by 5. जिसमें चेंज करना है और जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर दो. तो 20 में डिवाइड 5 से है ना 4 टाइम्स, तो 4 से नोमिनेटर में मल्टीपल और 4 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर दो. माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 और 5 4 से 20. That is the answer. Denominator change into 20. In second part, अब denominator किस पर कन्वर्ट करना है? माइनस 30 में. तो वही सेकंड फ्रैक्शन क्या है? माइनस 3 अपॉन 5. अब 5 का डिवाइड माइनस 30 में करो. कितनी बार गया? माइनस 6 बार. तो जो भी क्वेश्चन आए उससे मल्टीपल कर दो, उसी से डिवाइड. तो माइनस 3 इंटू माइनस 6, 5 इंटू माइनस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 6 जा 18 और प्लस का माइनस में माइनस और 5 6 जा 30. तो डिनोमिनेटर माइनस 30 में कन्वर्ट हो गया. थर्ड पार्ट में हमें डिनोमिनेटर किस में चेंज करना है? 35 में. और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या दे रखा है? 5. तो 5 का डिवाइड 35 में करा तो आगे 7. तो 7 से मल्टीपल और 7 से डिवाइड. तो माइनस 3 इंटू 7 और 5 इंटू 7. तो 3 7 जा 21 और माइनस तो होगा माइनस प्लस माइनस और 5 7 जा 35. तो ये डिनोमिनेटर 5 किस में चेंज हो गया? 35 में. ओके, ना फोर्थ पार्ट, इसमें डिनोमिनेटर हमें कन्वर्ट करना है माइनस 40 में. और डिनोमिनेटर है क्या? 5. तो 5 का डिवाइड माइनस 40 में तो कितने टाइम्स गया? माइनस 8. तो क्वोशंट इज माइनस 8. तो माइनस 8 से न्यूमरेटर में मल्टीपल और माइनस 8 से ही डिनोमिनेटर में. तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 8 जा 24 और 5 8 जा 40. इट इज द solution of this question. Now we will solve question number 2. And the question 2 is express minus 42 upon 98 as a rational number with denominator 7. बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है. उसमें डिनोमिनेटर ज्यादा था, इसमें कम है. तो इसमें हम डिवाइड करेंगे. कैसे बताते हैं? फ्रैक्शन इज माइनस 48 अपॉन 98. अब डिनोमिनेटर कम होके कितना चाहिए हमें? 7. तो क्या करेंगे? अब 7 का डिवाइड 98 में करो. तो 7 का डिवाइड 98 में गया तो 7 बन जा 7 2 28 7 4 जा 14 टाइम्स गया. तो इसमें हम पहले मल्टीपल करते हैं. कम है तो कम के लिए डिवाइड पता है. तो अब नोमिनेटर में भी 14 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 14 से. तो 14 से 42 3 बार कैंसिल तो माइनस 3 और 14 से 98 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स. तो डिनोमिनेटर 98 का 7 में कन्वर्ट हो गया और बोथ आर इक्वल. सेम क्वेश्चन नंबर 3 था. इसमें फ्रैक्शन दे रखा है माइनस 48 अपॉन 60 और इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है 5 में. तो कम है तो 5 का डिवाइड हम 60 में देंगे. तो 12 टाइम्स क्वोशंट इज 12. तो 12 का नोमिनेटर में डिवाइड और 12 का ही डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो. तो माइनस 48 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 12. 12 से 48 4 बार कैंसिल, माइनस तो साइन है माइनस आ गया और 12 का 60 में करा तो 5. It is the solution minus 4 upon 5. Okay, now question number 4. And the question is express each of the following rational numbers in standard form. First is minus 12 upon 30. Second part minus 14 upon 49. Third 24 upon minus 64. And last one is minus 36 upon minus 63. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले तो हम सिंपलेस्ट करेंगे, मतलब काटेंगे जब तक वो कैंसिल होगा. और सिंपलेस्ट फॉर्म में नेगेटिव साइन जो होता है माइनस साइन हमेशा किसके साथ आएगा? नोमिनेटर के साथ. अगर डिनोमिनेटर में कुछ जगह दे रखा है तो हम इसको ऊपर लगाएंगे. तो जैसे फर्स्ट पार्ट माइनस 12 अपॉन 30 तो 6 से कैंसिल हो गया. 6 2 जा और 6 5 जा. तो इट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5. माइनस 2 अपॉन 5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माइनस 12 अपॉन 30. क्लियर? सेम नेक्स्ट इज माइनस 14 अपॉन 49. 7 से कैंसिल हुआ तो 7 2 जा और 7 7 जा माइनस तो ऊपर है ही नोमिनेटर में. तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ थर्ड पार्ट देखिए आप ढंग से. 24 अपॉन माइनस 64. तो माइनस 64 नोमिनेटर में है तो उसको हम डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में लगा लेंगे.
माइनस ऊपर हो नीचे है तो नेगेटिव ही, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो माइनस ऊपर लिख लिया हमने। अभी हमने 8 से काट दिया, 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड द फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -36 अपॉन -3, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस का तो काम खत्म। अभी किससे कैंसिल हो रहा है, 9 से। देखो 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63, आप हो सकता है 3 से कैंसिल करें 2 टाइम्स, वो एक ही बात है, आप किसी से कर सकते हो, आंसर यही आएगा 4/7। जब तक कैंसिल करना है जब तक ये कैंसिल हो, यानी कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर। इसमें पेयर दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा बड़ा है। फर्स्ट पार्ट में 3/8 और 0 में कौन सा बड़ा है, सेकंड -2/9 और 0 में कौन सा बड़ा है, थर्ड -3/4 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, और -5/7 और -4/7 में कौन सा बड़ा है। करते हैं चलिए। तो फर्स्ट पार्ट 3/8 और 0 तो अंडरस्टूड है, ये तो 0 है और दोनों प्लस में है, ये प्लस है ही तो पॉजिटिव बड़ी होती है, और 0 से तो कुछ भी हो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस का साइन है तो ये बड़ा है, तो डायरेक्ट लिख दोगे 3/8 इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ सेकेंड -2/9 और 0, नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है, तो सिंपल हो गया, कौन सा बड़ा हो गया, 0, बिकॉज माइनस इज लेस देन 0, तो 0 इज ग्रेटर देन -2/9। क्यों हमने कॉज लिख दिया, बिकॉज नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन 0। ओके, तो 0 बड़ा हो गया। नाउ थर्ड पार्ट -1/4 और 1/4, सॉरी -3/4 और 1/4, माइनस साइन प्लस से तो हमेशा छोटा होता है, तो कौन सा बड़ा होगा इनमें, 1/4, तो 1/4 इज ग्रेटर देन -3/4, बिकॉज नेगेटिव या पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। ओके, क्लियर ना, जल्दी तो नहीं लग रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट -5/7 और -4/7, अब इसमें क्या है, दोनों माइनस में और दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और माइनस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये कि ये न्यूमिनेटर -4 माइनस उल्टा होता है, बिकॉज -4 इज ग्रेटर देन -5, सो -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7। वही हमने लिखा है, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन एंड -4 इज ग्रेटर देन -5, इस मीन्स -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, यही बताना है हमें इसमें भी, है ना। अभी तो इसमें और पार्ट है शायद। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, और अभी फिफ्थ 2/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है। तो देखो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, दो तरीके होते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, लाइक वाले तो ऊपर आ गए। अब दूसरा तरीका 4 का मल्टीपल 2 में करो और 3 का 3 में, ये अपना करा है, 4 का 2 में कर दिया, 3 का 3 में, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। अगर ये छोटा है तो इस साइड वाला फ्रैक्शन छोटा होगा, लेकिन हमें बड़ा बताना है तो 9 बड़ा है, तो सिंस 9 इज ग्रेटर देन 8, तो 9 वाला कौन सा है, 3/4, सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, और 6 पार्ट -12 और -1, ये तो साफ दिख रहा है, 1 बड़ा होता है कि हाफ बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है वैसे, लेकिन माइनस में उल्टा होता है, और है ना, तो एक बड़ा कि आधा माइनस का, तो -12 बड़ा डायरेक्ट लिख सकते हो, तो -12 इज ग्रेटर देन -1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में भी हमें यही बताना है कौन सा पेयर ग्रेटर है और कौन सा छोटा है ना, यही बताना है। और फर्स्ट है -4/3 और -8/7, दोनों तरफ माइनस है तो वही क्रॉस मल्टीपल कर दो, 7 4 जा 28, 3 8 जा 24, माइनस के 24 माइनस के 28, तो कौन सा बड़ा होगा, -24, माइनस में उल्टा होता है ना, ध्यान रखना, नहीं जल्दीबाजी में गलत कर दो, तो वही हमने करा, क्रॉस मल्टीपल करा, बस ये ध्यान रखोगे माइनस का साइन जहां है वही रहेगा, माइनस नहीं ला सकते है ना, तो 7 को उधर ले आए और 3 को उधर ले गए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, माइनस दोनों में ही, अब माइनस में तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में, -24, तो सिंस -24 इज ग्रेटर देन -28, तो -24 इस साइड था, यानी कि -8/7 इज ग्रेटर देन -4/3। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट 7/-9 और -5/8, या माइनस है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो -7/9 और -5/8, क्रॉस मल्टीपल करा, 8 का 7 में करा और 9 का 5 में करा, तो 8 7 जा 56 है ना,
और 9 का 5 में करा तो 9 5 जा 45। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? माइनस में 45, माइनस में क्या 45 बड़ा होगा माइनस में तो, है ना। तो माइनस 45 इज ग्रेटर देन माइनस 56 और माइनस 45 किसके इक्वल था? माइनस 5 8। तो माइनस 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन माइनस 9। नाउ थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज माइनस 1/3 ऑफ 4 अपॉन माइनस 5। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? माइनस 4 अपॉन 5, या फिर हम इसे लिख लें और माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 4 अपॉन 5। 5 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो माइनस 5, 3 का माइनस 4 में करेंगे माइनस 12। कौन सा बड़ा हुआ? माइनस 5 बड़ा हुआ, तो यही बड़ा हो जाएगा। वही सब हमने नीचे लिखा है, माइनस 5 और माइनस 12, है ना। 5 का 1 में का तो माइनस 5 होगा, 3 का 4 में करा तो माइनस 12। तो माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 12, सो माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन माइनस 5। क्लियर ना। नेक्स्ट 9 अपॉन माइनस 3 और 7 अपॉन माइनस 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऊपर ले गए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, माइनस 9 अपॉन 13 और माइनस 7 अपॉन 12। 12 का 9 में 108 और 13 का 7 में 91, है ना। तो 12 9 जा 108 108 और 3 का 7 का 13 में 91। तो इन दोनों में कौन से नंबर बड़ा है भाई? वैसे तो 108 रहेगा प्लस है, लेकिन माइनस है, इसलिए माइनस 91 इज ग्रेटर देन 108। वो हमने लिखा सिंस माइनस 91 इज ग्रेटर देन 108 माइनस के। सो इधर कौन सा था? 7 अपॉन माइनस 12। 7 अपॉन माइनस 12 इज ग्रेटर देन 9 अपॉन माइनस 13। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर लिखोगे जो दे रखा है, माइनस ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो हमें दे रहा है। इन दोनों बताना कौन सा बड़ा है, तो ऐसे लिख लिया है। नाउ फिफ्थ पार्ट, 4 अपॉन माइनस 5 और माइनस 7 अपॉन 10। या इसका मतलब वही हो गया, माइनस को ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर के साथ, माइनस 4 अपॉन 5 और माइनस 7 अपॉन 10। 10 का मल्टीपल माइनस 4 में करोगे माइनस 40, 5 का 7 में करोगे तो माइनस 35। तो माइनस 35 बड़ा हुआ, हमने करा है माइनस 40 और माइनस 35। तो सिंस माइनस 35 इज ग्रेटर देन माइनस 40, तो माइनस 35 कौन सा था? माइनस 7 अपॉन 10। सो माइनस 7 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन 4 अपॉन माइनस 5. Okay, now last part of this question, and the question is minus 12 upon 5 और minus 3. बस सीधे सीधे 5 का मल्टीपल करना है, तो कितना होगा? माइनस 15, वही हमने कर लिया। माइनस 12 और 5 उधर चला गया तो माइनस 15। कौन सा बड़ा है? ये माइनस 12 बड़ा है। तो सिंस माइनस 12 इज ग्रेटर देन माइनस 15, सो माइनस 12 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन माइनस 3. ओके, नाउ क्वेश्चन 7 and it is fill in the blanks. First minus 3 upon 7, 6 upon minus 13. तो माइनस तो ऊपर हो गया, अब मतलब डायरेक्ट बताना है तो मल्टीपल कर दो। 13 3 जा माइनस 39 और 7 माइनस 42 माइनस तो है ही है ना, माइनस 42। तो माइनस 39 इधर आ रहा है, ये बड़ा हुआ तो ग्रेटर, एक नीचे। 5 अपॉन दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को भूल जाओ, बस केवल न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस तो बोथ साइड है ना। अब 91 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 5 बन जा 5, 5 बन जा 45, ये है ना। 5 बन जा 5 और 5 बन जा 45, माइनस को हो गया 5 बन जा 5 5। अब इसका करें 13 5 जा 65, सॉरी 13 3 जा 39, 39 और 6 45। तो ये क्या हो गई? ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल ही तो आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा इक्वल का साइन, ठीक। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, तो 7 से कट रहा है तो 7 5 जा और 7 1 जा 7, 7 3 जा इक्वल है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर से करना है ना। अब ये 2 माइनस 2 फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 13 अपॉन 5, 5 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करो माइनस 10, यहाँ माइनस 13 माइनस 10 यानी कि बड़ा हुआ, इट इज ग्रेटर देन का साइन। बस हमें सिंबल बताना है, कौन सा सिंबल आना है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। इसमें देखें क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का 2 में करेंगे 16 माइनस के, 3 का 5 में करेंगे माइनस के 15, तो माइनस 16 छोटा होता है तो ये लेस देन सिंबल आ गया। ये 0 है और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हमेशा बड़ा होता है तो ग्रेटर कुछ देखना नहीं, माइनस से माइनस करें प्लस, और ये 0 है तो 0 से बड़ा तो हमेशा प्लस वाली संख्या होती है, तो ये ग्रेटर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, है ना। 10 का 8 में तो माइनस 80, 9 का 9 में 81, माइनस के 81 माइनस का 80, तो माइनस 80 बड़ा होता है, तो ये सिंबल आ गया। क्लियर ना? अरे समझ में आ गई ना बात। 10 का 8 में करा तो माइनस 80 और 9 का माइनस 9 में करा तो माइनस 81, माइनस में उल्टा होता है, ये बड़ा है तो ग्रेटर का सिंबल आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
8 एंड द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। और इसके बाद है नेक्स्ट 9, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में 4 पार्ट है, एक या 2 पार्ट में करूंगा, बाकी 2 पार्ट आप लोग करोगे, अपने होमवर्क होगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है ना, तो अच्छे से समझ लेना आप लोग। दोनों सेम है ना, बस एक को अरेंज करना है हमें असेंडिंग में, एक को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो फर्स्ट पार्ट ये नंबर दे रखे हमें, फ्रैक्शन दे रखे हैं 4/-9 कॉमा -5/12 कॉमा 7/-18 एंड लास्ट वन इज -2/3। तो अगर अपॉन में माइनस है तो ऊपर लिख लोगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। करेंगे क्या मेन चीज, फर्स्ट वी विल, देखो ऑल आर कैसे हैं, ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू लाइक फ्रैक्शन। हम सारे फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे, है ना। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। पहले तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। सो भी कर सकते हो आप, रब भी निकाल सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक क्वेश्चन में शो कर दिया है, एक में डायरेक्ट लिख दिया ना। तो इन सबका एलसीएम आ गया 36, यानी कि हमें ईच डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करना है। तो 4/-9 माइनस मैंने ऊपर लिख लिया है ना 4। अब वही पहला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है। 9 का डिवाइड हम 36 में करें, कितने टाइम्स क्या 4, यानी कि 4 से मल्टीपल, 4 से डिवाइड, -4 × 4 -16, 9 4 या 36। मैंने सबको माइनस ऊपर लिख लिया डायरेक्ट, है ना। सेकंड में -5/12 है। अब क्या करेंगे, 12 का डिवाइड 36 में, 12 3 जा, बिल्कुल सही बोलो, 3 टाइम्स, तो 3 से ऊपर मल्टीपल और 3 से डिनोमिनेटर मल्टीपल, -5 × 3 -15/36। सिमिलरली थर्ड इज 7/-18, तो माइनस मैंने ऊपर लिख लिया। और 18 का डिवाइड 36 में 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीपल, 2 से डिवाइड, 7 2 जा 14, 18 2 जा 36, माइनस तो सब में है। -2/3, 3 का डिवाइड 36 में 12 टाइम्स गया, तो 12 से मल्टीपल, 12 से डिवाइड, और 12 2 24, 36। तो ये चारों के चारों फ्रैक्शन ये आ गए, और चारों कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है, हमें लगाना कितना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तब तो सिंपल हो गया। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले क्या है, छोटा। तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा इसमें, माइनस है, इसलिए -24, तो वो लिख दिया -24/36 इज लेस देन, उसके बाद कौन सा है, -16, -16/36 इज लेस देन -15/36 इज लेस देन -14/36। ये हो गया ऑर्डर। इसके ओरिजिनल नंबर लिख दो। -24/36 किसके बराबर था, -2/3, तो -2/3 इज लेस देन, इसका नंबर क्या था, -4, यहीं काट दो, बात बुझ जाती है ना। इज लेस देन -5/12 इज लेस देन 7/-18, क्योंकि अपॉन में -18 में था, इसलिए माइनस मैंने नीचे लिखा है, ओरिजिनल नंबर लिखे। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। एक पार्ट और करूंगा, बाकी 2 पार्ट आपका होमवर्क। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ इट, -3/4, -5/-12, -7/16 एंड लास्ट फ्रैक्शन इज -9/24। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, माइनस सबको ऊपर लिख दिया है ना। तो -3/4 ये मैंने पूरा कायदे से करा है, उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, इसमें करके भी दिखा दिया। -3/4, -5/12, -7/16, मतलब माइनस को हमें न्यूमिनेटर कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, वो भी मैंने फाइंड करके दिखाया है। ये एलसीएम तो सब जानते लेना ना। तो एलसीएम लिया 4, 12, 16 एंड 24 का, और ये आ गया 48, ये मैंने दिखाया यहाँ पर। सो एलसीएम तो लेना जाते, तो इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। 2 × 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, तो एलसीएम आ गया 48। अब ईच फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट करेंगे, 48 में। जैसे पहला था -3/4, तो 4 का डिवाइड 48 में दे रहा था 12 टाइम्स, तो 12 से मल्टीपल, 12 से डिवाइड, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, माइनस साइन सब में है। -5/12, 12 का 48 में डिवाइड करा तो 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीपल, 4 से डिवाइड, -5 × 4 -20, इसी तरह ये आ गया 48। सेम 16 का डिवाइड 40 में 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीपल, 3 से डिवाइड, 7 3 21, माइनस सब में है ही। लास्ट वन -9/24, 24 का 48 में डिवाइड 2 टाइम्स गया, 2 से मल्टीपल, 2 से डिवाइड, तो -9 × 2 -18, 24 2 जा 48। तो ये चारों के चारों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अपॉन में 48 48 48 है, तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर, जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा हो। कौन सा है, 36 है, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है ना। तो -36 वो लिख लिया, -36 इज लेस देन
-21 इज लेस देन -20 इज लेस देन -20, इसके नंबर लग दो। तो -36 से -3/4, तो वही हमने नंबर लिख लिए। सो -3/4 इज लेस देन -7/16 इज लेस देन 5 मैंने ऊपर लिख दिया था क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म लिख ली तो नीचे लगाओ, नीचे दे रखा है, तो 5/-12 इज लेस देन 9/-24। बाकी के थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, वो आप पूरा करेंगे अपने आप। मैं पहले 9th भी सोच रहा था आपसे करवाऊं क्योंकि सेम है, बस असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, एक ही तो बात है, लेकिन फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए। चलो करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, और इसको हमें करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वही है, पहले हम इसका क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो -2, -13/6, (8/-3), 1/3। तो -2, -13/6 माइनस को नोमीटर के साथ लिख लिया, -8/3, 1/3। अब देखो 1/3 प्लस में, बाकी तीनों नेगेटिव में, तो चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। सबसे पहले तो ये आएगा भाई, सबसे बड़ा तो ये प्लस का है, तो हम चाहे तो इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन सबका एक साथ ही कर दिया। चलो, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। 6, 3, 3 है ना, 6, 3, 3 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6, 3, 3 6 है ना, तो वही -2 का मतलब 2/1, तो 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम क्या, तो 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, 6 2 या 12, तो -12/6, -13/6, तो -13/6 है। 8/-3 मैंने माइनस ऊपर लिख लिया। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 से मल्टीपल, 2 से डिवाइड, -8 × 2 -16/6, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। 1/3, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीपल, 2 से डिवाइड, 2/6। तो ये चारों के चारों इसमें कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गई। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे बड़ा तो यही है प्लस का, तो सिंस 2/6 इज ग्रेटर देन, उसके बाद -12 बड़ा है, उससे फिर छोटा -13, सबसे छोटा -16। इनके रियल नंबर लिख दो। 2/6 इसके बराबर है, तो देयरफॉर 1/3 इज ग्रेटर देन, -2 इज ग्रेटर देन, -13/6 इज ग्रेटर देन 8/-3। समझ में आ गया ना। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, -3/10, 7/-15, -11/20, 17/30। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। 10, 15, 20, 30, और ये किसका आएगा, 60 के ऊपर। तो हमने लिख दिया एलसीएम इज इक्वल टू 60। तो -3/10, 10 का 60 में डिवाइड करा 6 टाइम, तो 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, और ये इक्वल हो गया -80/60। सेकंड था 7/-15, ये माइनस है ना, -15, तो 15 का डिवाइड 60 में 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीपल, 4 से नीचे, और माइनस को ऊपर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो 7 4 28, 15 4 60। थर्ड -11/20, 20 का डिवाइड 60 में 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीपल, 3 से डिवाइड, 11 से 33, तो ये आ गया -33। और इसी तरह लास्ट आ गया 17/-10, 30 का डिवाइड 60 में 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीपल, 2 से डिवाइड, माइनस साइन को ऊपर लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। 7 2 या 34, 3 2 या 60। तो ये चारों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में बदल गए, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जो सबसे बड़ा वो पहले, कौन सा सबसे बड़ा है, माइनस में -18 सबसे बड़ा है, तो वो लिख लिया। -18 इज ग्रेटर देन, फिर -28, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, -33, -34। इसके ओरिजिनल नंबर कहते हैं। -3/10 इज ग्रेटर देन 7/-15 इज ग्रेटर देन -11/20 इज ग्रेटर देन 17/-30। तो 2 पार्ट इसके और 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के, ये आपके लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, और बहुत छोटा है, ट्रू फॉल्स, उसे और करते हैं। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो आंसर इज ट्रू। तो ट्रू हो गया। क्यों हो गया, देखो होल नंबर होते हैं 5, या होल नंबर 0 है, या होल नंबर 3 है, तो अपॉन में हम तो 1 लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म हो गई, तो रेशनल नंबर। ओके, सेकंड सुनना ध्यान से, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सेम इंटीजर के लिए बात हो गई। -5 ले लें, -9 ले लें, या 3 ले लें, इंटीजर से हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो सेकंड इज ट्रू। नाउ लास्ट पार्ट, 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो 0 होल नंबर है, अभी दिखाया ऊपर। 0 को तो कुछ भी लिख लो, 0/1 लिख लो, चाहे 0/3 लिख लो, चाहे 0/5 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और P/Q की फॉर्म हो गई, और Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अपॉन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। 0 इज अ होल नंबर, और ये क्या है, एज वेल एज रेशनल नंबर। इसमें दे रखा है बट नॉट अ रेशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो
तो ये आज आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, है ना, बिना देखे एक बार करना। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो दोबारा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1B, और वो बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चन है और सिर्फ नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है उसे, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।